जिसे सुनने के बाद शायद तुम अपने आंसुओं को कभी पहले जैसी नजर से नहीं देखो। क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि जब इंसान अकेले कमरे में बैठकर रोता है, जब उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, जब उसका दर्द सिर्फ उसके तक ही और उसकी बंद आंखों तक सीमित रह जाता है, तब शायद भगवान भी उसे नहीं सुनते। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में तुम्हारे वो आंसू जो रात के सन्नाटे में गिरे, जिन्हें किसी अपने ने नहीं देखा, जिन्हें तुमने दुनिया से छिपा लिया, क्या वो भगवान की नजरों से भी छिप गए होंगे? या फिर उन हर बूंदों का हिसाब उस परमात्मा ने अपने हृदय में संजो कर रखा, जो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा समझता है। भक्तों, आज की ये वाणी उन लोगों के लिए है जो बाहर से मुस्कुराते रहे लेकिन भीतर से हर दिन टूटते रहे, जो सबकी खुशी के लिए खुद के दर्द को दबाते रहे, जिन्होंने अपनों के सामने मजबूत बनने का अभिनय किया लेकिन रात होते ही अपने आंसुओं से तकिया भिगो दिया और फिर मन ही मन एक ही प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्या आपने मुझे देखा? क्या आपने मेरी पुकार सुनी? क्या आपको मेरे दर्द का एहसास हुआ? अगर तुम्हारे मन में भी कभी ये सवाल उठा है, अगर कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई, तुम्हारी पुकार आसमान तक पहुंची ही नहीं, तुम्हारे आंसुओं का कोई मूल्य नहीं रहा, तो आज इस वाणी को अंत तक सुनना, क्योंकि आज जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे अनुभव हैं जिन्हें हजारों भक्त अपने जीवन में महसूस कर चुके हैं। भक्तों, भगवान कभी भी अपने भक्त के आंसुओं को अनदेखा नहीं करते, क्योंकि जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं वहीं से सच्ची प्रार्थना शुरू होती है। और जब इंसान इतना टूट जाता है कि उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं बचती, तब उसकी आंखों से गिरने वाला हर आंसू सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचता है। बिना किसी भाषा के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विशेष विधि के, क्योंकि परमात्मा को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए, और आंसुओं से बड़ा भाव इस संसार में कोई नहीं। आज मैं तुम्हें उन दिव्य संकेतों के बारे में बताऊंगा जो भगवान अपने भक्त को तब देना शुरू करते हैं जब उन्होंने उसके दर्द को स्वीकार कर लिया होता है, जब उन्होंने उसके आंसुओं को देख लिया होता है, और जब उन्होंने उसके जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय कर लिया होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते, उन्हें साधारण संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान ने हमारी सुनवाई नहीं। भक्तों, कभी कभी भगवान उत्तर देते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं। कभी वे किसी अनजान इंसान की मुस्कान में उत्तर देते हैं, कभी किसी बच्चे की मासूम बात में, कभी किसी भजन की एक पंक्ति में, कभी किसी अचानक मिली शांति में, और कभी एक ऐसी घटना में जो देखने में छोटी लगती है लेकिन वही आगे चलकर पूरी जिंदगी बदल देती है। तुमने भी शायद महसूस किया होगा कि बहुत रो लेने के बाद अचानक मन थोड़ा हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर धीरे से हटा दिया हो, जैसे किसी ने सिर पर हाथ फेर कर कहा हो, मैं हूं, घबराओ मत। भक्तों, ये केवल मन का भ्रम नहीं होता, ये उस करुणामय प्रभु का पहला स्पर्श होता है जो बिना दिखाई दिए भी अपने भक्त के साथ खड़े रहते हैं। और आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे संकेत बताने वाला हूँ जिन्हें अगर तुमने अपने जीवन में पहचान लिया तो फिर कभी ये नहीं कहोगे कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि वह हर पल तुम्हारे साथ थे, बस तुम्हारी आंखें उन्हें पहचान नहीं पा रही। लेकिन भक्तों, इस ज्ञान को सुनने से पहले अपने मन को शांत कर लो, अपने भीतर के शोर को कुछ पल के लिए विराम दे दो, अपने दर्द को छिपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज की ये वाणी तुम्हारे उसी दर्द से संवाद करने आई है जिसने तुम्हें रातों को जगाए रखा, जिसने तुम्हारी मुस्कान छीन ली, जिसने तुम्हें अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया। और शायद आज पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारी हर पीड़ा लिखी गई है, तुम्हारी हर पुकार सुनी गई है, और तुम्हारी हर रात का जवाब भगवान ने पहले से तैयार कर रखा है। भक्तों,
आज जो संकेत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उन्हें केवल सुनना मत, उन्हें अपने जीवन से जोड़कर महसूस करना, क्योंकि संभव है कि उनमें से कई संकेत तुम्हारे जीवन में पहले ही आ चुके हों और तुम उन्हें पहचान न पाए। आज का ये ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि तुम्हारे और भगवान के बीच छिपे उस अदृश्य संवाद का द्वार खोलने वाला है, जिसे समझ लेने के बाद तुम्हारा विश्वास पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाएगा। इसलिए अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि हो सकता है कि आज का ये संदेश स्वयं भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा हो और तुम्हारे जीवन का नया अध्याय इसी क्षण से प्रारंभ होने वाला हो। तो अब उस पहले संकेत को गहराई से समझो, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। जब भगवान तुम्हारे आंसुओं को स्वीकार कर लेते हैं, तब सबसे पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जिसका कोई बाहरी कारण नहीं होता, क्योंकि परिस्थिति वही रहती है, समस्याएं वही रहती हैं, लोग भी वही रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हारे दिल पर रखे हुए बोझ का एक हिस्सा अपने ऊपर ले लिया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें विश्वास दिला दिया हो कि अब तुम अकेले नहीं। और यही वो क्षण होता है जब भगवान बिना शब्दों के अपने भक्त को छूते हैं। कई बार इंसान घंटों रोता है, पूरी रात जागता है, अपने टूटे हुए मन को संभालने की कोशिश करता है, और फिर अचानक सुबह उठकर महसूस करता है कि दर्द तो अभी भी है, लेकिन पहले जैसी बेचैनी नहीं। भक्तों, ये सामान्य घटना नहीं होती, ये उस परम करुणामय ईश्वर का संकेत होता है कि उन्होंने तुम्हारी पुकार सुन ली है और अब तुम्हारी परीक्षा का समय धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। और जब ये पहली शांति आती है, उसके बाद भगवान दूसरा संकेत भेजते हैं,